यदि आप जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम हैं तो ये खबर आपके लिए है, और यदि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स आज जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जीएडी डिपार्टमेंट द्वारा निकाला गया है जो साफ तौर से सरकारी मुलाजिमों के लिए है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिन पॉइंट्स का और जिन हिदायतों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप कुछ ऐसा ना कर बैठे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। ये एक जो सर्कुलर निकाला गया है आज वो सर्कुलर JK 09 JK GAD 2023 निकाला गया है और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें हवाला दिया गया है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1646 JK GAD ऑफ 2017 26 दिसंबर 2017 को जो एक ऑर्डर निकाला गया था उसके हवाले से GAD डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं जिनका सरकारी मुलाजिमों को जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ध्यान रखना है। पहला आपको बता दें कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से कुछ भी ऐसी पोस्ट ना तो शेयर कर सकता है ना पब्लिश कर सकता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कि सरकार की किसी कॉन्फिडेंशियल नीति को जग जाहिर कर दे। कोई भी कॉन्फिडेंशियल मटेरियल जो है वो अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से पब्लिसाइज नहीं कर सकते और ना ही डायरेक्टली आप उसे या इनडायरेक्टली आप उसे शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये कहा गया है कि आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप किसी भी पोस्ट ट्वीट या किसी भी अदर सोशल मीडिया ज़रिए से आप सरकार की किसी भी क्रिटिसिज्म में आप एक हिस्सा नहीं बन सकते, ना ही आप डिस्कस कर सकते, क्योंकि मौजूदा समय में देखा गया है कि कई तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स है, कई तरह के पेजेस होते हैं, कई तरह के व्लॉग्स होते हैं और उसमें कई सरकारी पॉलिसीज़ को डिस्कस करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले सकते जो कि किसी तरह का सरकारी क्रिटिसिज्म में उसका डिस्कशन जो है वो कोई ऑर्गेनाइज की गई हो। उसके बाद तीसरा ये बताया गया है कि आप कोई भी ऐसा ट्वीट पोस्ट या शेयर नहीं कर सकते जो कि पॉलिटिकल बेस्ड हो और एंटी सेकुलर हो, यानी किसी भी राजनीतिक में यदि वाद विवाद इस तरह से है जिसमें कि एंटी सेकुलर एक इमेज आती है जिसमें कि संप्रभुता जो है वो भंग होती है, तो ऐसी भी किसी पोस्ट को ना तो पब्लिश कर सकते हैं, ना आप शेयर कर सकते हैं और ना ही किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि कोई भी ऐसी पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट के सबवर्जिव है, यानी गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो कोई नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी किसी पोस्ट को जो है वो ना तो आपके साथ डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए ना ही इनडायरेक्टली रिलेट होना चाहिए। यानी किसी भी इस तरह की सोशल मीडिया हैंडल को आप हवा नहीं देंगे जिससे ये इमेज आती हो कि सरकार को इससे नुकसान होगा। हाँ, इतना ज़रूर इसमें इस सर्कुलर में जारी किया गया है कि आप उस तरह की पोस्ट जो है वो ज़रूर कर सकते हैं जिसमें यदि कोई मिस एप्रीहेंशंस कोई फैली हुई है या कोई मिस स्टेटमेंट है उसे करेक्ट करना है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि सेडिशियस प्रोपेगेंडा चल रहा है, यदि आपको उसको करेक्ट करना है तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए जो है जो सोशल मीडिया पर ज़रूर आ सकता है। लेकिन इसके लिए ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि क्या कैटेगराइज वाइज कोई पोस्ट है या कोई डेजिग्नेटेड कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको कर सकता है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इसको कर सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें इस ऑर्डर में बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो किसी तरह की कोई अवधारणा फैली हुई कोई गलत मैसेज जो है वो फ्लोट हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया की मदद जो है वो ज़रूर ले सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यदि कोई वल्गर ऑब्सीन है या कोई थ्रेटनिंग है या कोई ऐसी है जो कि क्रिमिनल कोई भी जो लॉज है उसको वायलेट करती है और आप किसी अपने साथी के जो आपका एम्प्लॉय है कोलीग है उसके खिलाफ आप इस तरह की पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से आपके खिलाफ जाती है और आप सर्विस रूल कंडक्ट के तहत उसका सोशल मीडिया पर इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऑर्डर में ये भी बताया गया है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपका ऑफिस है, वर्क प्लेस है जो कि सरकारी दफ्तर है, उसकी आप ना तो वीडियोस
ना पोस्ट, ना ट्वीट्स, ना ब्लॉग्स या किसी भी तरीके से आप उसे पब्लिसाइज नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपनी सरकारी दफ्तर है तो आप उसकी वीडियोस बनाकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते, जिससे कि शायद ये रिलेट है कि इसमें आपकी जो प्राइवेसी है, जो ऑफिस की प्राइवेसी है, वो भंग होगी और वो पब्लिसाइज हो सकती है। तो इस कुल मिला के ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक सर्कुलर के माध्यम से आज पब्लिसाइज किया गया और हिदायतें दी गई हैं सभी सरकारी मुलाजिमों को कि यदि आप सरकारी मुलाजिम हैं और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी इन सभी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं जिस तरह से मशरूम ग्रोथ हो रही है सोशल मीडिया हैंडल्स की, और हर कोई व्यक्ति या तो किसी सोशल मीडिया के किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पर्सनल ब्लॉग्स करता है या कोई डिस्कशन का हिस्सा बनता है। तो ऐसे में साफ तौर से इसका जो एक प्रभाव है वो सरकार या सरकारी नीतियों पर पड़ता है। तो इससे सरकार या सरकारी नीतियों को नुकसान ना हो, इसके लिए हिदायतें जारी की गई हैं। हालांकि समय समय पर इस तरह की जो सर्कुलर्स है वो जारी होते रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब कोई इस तरह की मैसेज फ्लोट होता है जिसका कि आने वाले समय में कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है, जिस तरह से पंजाब में इस समय हालात बने हुए हैं और उसका साफ तौर से परिदृश्य जो देखा जा रहा है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फ्रंट पे आकर जो सरकार की नीतियों को डिफेंड को उनके खिलाफ जा रही है या जो वहाँ पे गुट उठ रहे हैं उसको डिफेंड करने में जुटी हुई है। तो ऐसे में सरकारी मुलाजिमों का रोल इसमें ना हो, शायद उस लिहाज से भी ये सर्कुलर जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन सरकारी मंशा क्या है ये तो पूरा क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन 2017 में जो ये रूल्स बनाए गए थे उसे सर्कुलर के माध्यम से एक बार फिर सरकारी मुलाजिमों तक पहुँचाया गया है। और यदि आप सरकारी मुलाजिम हैं और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप इन सर्कुलर्स का बखूबी से ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसकी वायलेशन करने पर आपके खिलाफ जो कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से की जाए, क्योंकि वो भी इसका व्याख्यान जो है वो भी इसी सर्कुलर में बताया गया है कि क्या कुछ एक्शंस जो हैं वो खिलाफ किए जो आपके खिलाफ जो है वो हो सकते हैं। इसमें आपके ऊपर 1 महीने की सैलरी काटने का फ़ाइन भी आपके ऊपर हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो इंक्रीमेंट या प्रमोशन है उसे रोका जा सकता है। उसके अलावा आपका जो टाइम स्केल है, जो पोस्ट का टाइम स्केल रहता है उसे आपका कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपको किसी भी इस ब्रीच करने पर आपकी जो प्री रिटायरमेंट है उसे अफेक्ट हो सकता है या फिर आपको सर्विस से भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये सभी तरह की जो कंडीशंस हैं ये उनके खिलाफ हो सकती है जो गाइडलाइंस हमने आपको बताई है उसका ध्यान नहीं रखेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना भी चाहिए। और सोशल मीडिया जिस तरह से एक आप ये कह सकते हैं कि जानकारी का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए, लेकिन बड़ों को भी गाइडलाइंस को फॉलो जो है वो ज़रूर करना चाहिए। फिलहाल इसी तरह की गाइडलाइन या इसी तरह की खबरों से जुड़ने के लिए आप जम्मू नाउ के साथ ज़रूर जुड़े रहें और हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें हम आपके साथ समय समय पर शेयर करते रहेंगे। और हमारे चैनल पर आपको कोई भी इस तरह की खबर नहीं दिखेगी जो आपको लगे कि ये खबर जो है वो आपके जानने लायक नहीं है, ये इस जो हमारे चैनल है ये पर इसको बिना वजह जो है उसको चढ़ा दिया गया है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा और बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपको, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करते हैं तो आपके लिए जो भी खबर आएगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। फिलहाल आप जुड़ रहिए जमुना के साथ।